वो भले ही बेरोजगार है, मगर उनकी जो साइकोलॉजी है वो बेरोजगार मानने को तैयार नहीं होती। अगर ये बेरोजगार मानने को तैयार होती तो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय संयोजक मान्यवर विक्की वेलखोड़े जी के द्वारा इतने बड़े पैमाने पर प्रयास किया जा रहा और इस ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने की वकालत की जा रही है, मगर उस तरीके से नहीं हो पा रहा। तो इस भावना को भी हमें अपने अंदर पैदा करना होगा। दूसरी एक बात है कि जो ये बेरोजगारी है ये सामान्य नहीं है। इससे इस देश की वर्तमान की जो सरकार है 2019 की सरकार इसी मुद्दे पर बनी है। 2014 के चुनाव में जब सरकार आने से पहले उसके प्रोपेगेंडा किया कि 2 करोड़ नौकरियां हम देंगे, तो समाज में 2014 के बाद 2015, 16, 17, 18 जब ये 18 बीता तो सोशल मीडिया के माध्यम से देश में बेरोजगारी पर इशू उठने लगा। जब पूरे देश में सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया थोड़ी बहुत कवर किया, जब ये इशू उठने लगा तो उस वक्त डाटा चोरी हुआ। ये डाटा बेरोजगारों का चोरी हुआ। आज तक इस डाटा को किसी ने एनालिसिस नहीं किया। इस देश में 3 कंपनी है जो संवैधानिक संस्था है, वो संस्थाएं डाटा एनालिसिस करती है। उस एनालिसिस डाटा में पहले नंबर की कंपनी है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड है PLFS, लेबर फोर्स सर्विस। थर्ड है CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ये 2017 और 18 का इन लोगों ने रिपोर्ट बनाया, और जब ये 2017-18 का बेरोजगारी का रिपोर्ट बनाया तो उस बेरोजगारी के डाटा में उन लोगों ने बताया कि 2018, 17 और 18 के दौरान 1,04,000 नौकरियां समाप्त हुई। उसने रिपोर्ट दिया कि 1,04,000 नौकरियां समाप्त हुई, तो भारत सरकार को डर लगने लगा कि मैंने 2 करोड़ नौकरी देने की वादा किया था, अगर ये समाज में रिपोर्ट गया तो भयंकर समस्या पैदा हो सकती है। तो उन लोगों ने इस रिपोर्ट को ना पब्लिश करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन लगा दिया। जब ना पब्लिश करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन लगाया तो उस वक्त इस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन थे, यह सामान्य नहीं है, इस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन थे PC मोहनन, और सदस्य के तौर पर JV मीनाक्षी। ये 2 जब ये पब्लिश नहीं होने दिया तो ये 2 लोगों ने इस्तीफा दे दिया 28 जनवरी 2018 को, 2019 को। 28 जनवरी 2019 को ये 2 लोगों ने CMIE जो संस्था है उस संस्था से इस्तीफा दे दिया। जब जैसे ही इस्तीफा ये हुआ तो हफ्ते के अंदर देश के जो सरकारी संस्था है, जो वर्तमान में नीति आयोग बनाया सरकार ने, उस नीति आयोग के ऊपर भर्त्सना होने लगा। जब भर्त्सना होने लगा तो आनन फानन में इन लोगों ने, सरकार के लोगों ने गलत डाटा पब्लिश किया। और उस गलत डाटा पब्लिश करने वाला कौन व्यक्ति था? उस गलत डाटा को पब्लिश करने वाला सदस्य सुरजीत S भल्ला। ये आर्थिक सलाहकार प्रधानमंत्री मंत्रालय में, इनके द्वारा डाटा पब्लिश किया गया कि CMIE के
जो रिपोर्ट 2017-18 का है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि 1,04,000 लोगों को नौकरी से वंचित किया गया 2017-18 के दौरान, ये निराधार है। बल्कि मैंने 1,50,00,000 नौकरियां दे दिया। वो कहां से आया डाटा? उस डाटा के लिए नरेंद्र मोदी ने, आप सोचे कि आपको मनोरंजन कर रहा है, मगर इस डाटा को पब्लिश करवाने के लिए नरेंद्र मोदी ने इनडायरेक्ट रूप में जिन बेरोजगारों को रोजगार नहीं देना था, उन बेरोजगारों को कहा तुम ग्रेजुएट हो, तुम पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो चाय बेचने में क्या हर्ज, पकौड़ा तलने में क्या हर्ज? तो चाय बेचना, पकौड़ा तलना भी बेरोजगार के श्रेणी में डाला और 5,50,00,000 लोगों को बेरोजगार के रिपोर्ट में से वंचित कर दिया और कहा इनको हमने नौकरियां दे दी। ये डाटा चोर आदमी है। ये डाटा चोर बेरोजगारी के संदर्भ में इतनी बड़ी भयंकर खतरनाक किया और 2 की नौकरियां लेबिता इस्तीफा देना पड़ा। ये सामान्य नहीं है बेरोजगारी मुद्दा। और आज भारत में कोई भी पॉलिटिकल संस्था या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की औकात नहीं है कि इस तरह राष्ट्रीय स्तर का मंच लगा करके और बेरोजगार मुद्दे पर चर्चा कर ले। औकात नहीं है, नहीं है। उठा के देख लो, 2000 कांग्रेस को हटाने के लिए जिस बेरोजगारी के मुद्दे पर ये बीजेपी की सरकार आई, और वही कांग्रेस के लोग आज चिड़ी चुप है, बेरोजगार के मुद्दे पर बोलना बंद कर दिए। बेरोजगार मुद्दे पर कांग्रेस तो छोड़ो, हमारे जो राष्ट्रीय स्तर से छोड़ो, ये जो हमारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो राज्य स्तर के हैं, वो लोग भी अपने मुद्दे में शामिल करना बंद कर दिए। ये इतना भयंकर मामला। और ये जो डाटा है ये सामान्य नहीं है। और इस बात को यहां पर जितने भी लोग हैं, और ये भामसेक का राष्ट्रीय अधिवेशन है, तो निश्चित तौर पर ये भामसेक के कर्मचारी लोग यहां पर 100% उपस्थित है। तो ये इस बात को आपको गंभीर रूप से समझने की जरूरत है कि ये केवल नॉन एम्प्लॉयड के बच्चों की खतरनाक समस्या नहीं है, ये आने अपने बेटे के साथ भी होने वाला है। ये डाटा है, देश में जो टेक्निकल ग्रेजुएट छात्र है उनकी इस देश में 15.67% बेरोजगार है। बेरोजगारी में जो आप टेक्निकल है, जो बीटेक ग्रेजुएट बच्चे हैं, उनका रिपोर्ट यही CMIE ने दिया कि वो उनकी आबादी 15.78% बेरोजगारी दर है। कहां जाओगे आप? तो ये समस्या आपकी भी है। इसलिए ये जो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनाया गया है, साथियों, ये जो पकौड़ा तलने का अभियान में आप लोगों को शामिल किया गया है, तो हम लोग इस विषय पर गंभीरता लेते हुए आने वाले समय में बड़ा मुद्दा लेने वाले हैं। और ये बात और एक बात और ध्यान में रखने की जरूरत है, इसका बचा हुआ, इसको जो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था, एजुकेशन पॉलिसी लाई और एजुकेशन पॉलिसी में भी इन लोगों ने क्लब कर दिया। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से जो ये लोग बड़े पैमाने पर इसको लागू करवा रहे हैं, उसमें स्किल इंडिया और वोकेशनल कोर्स के नाम से ये कोर्स लाया। और वोकेशनल कोर्स से क्या होने वाली है, इससे भी भयंकर परिस्थिति निर्माण होने वाली है। अभी वर्तमान में बेरोजगारी दर 7.89% है, आज की रिपोर्ट है। वर्तमान में 7.89% है और ग्रामीण अंचल में 8.89% है और जो शहरी अंचल है वो 7.7% बेरोजगारी दर है। तो आने वाले ये नोट कर लेना, जो ये वर्तमान में आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की जा रही है, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में
जो वोकेशनल कोर्स इन लोगों ने लाया है, इस वोकेशनल कोर्स में आप लोगों के साथ भयंकर परिस्थितियां निर्माण होगी। कक्षा 6 से लेकर के बच्चे को कक्षा हायर एजुकेशन तक उस बच्चे को 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स दिया जाएगा। और सर्टिफिकेट कोर्स किस प्रकार की होगी? वो सर्टिफिकेट कोर्स होगा, आपके बच्चे को मछली पालन की ट्रेनिंग दी जाएगी, आपके बच्चे को मिट्टी के बर्तन बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, आपके बच्चे को चमड़े का जूता बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस तरीके से जो आपके पूर्वजों ने जो गुलामी में करते आए वही धंधा की ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के माध्यम से दी जाएगी। और जब ये दिया जाएगा तो वो बच्चा 6 महीने का कोर्स लेकर के बहुत खुश होगा। इसलिए खुश होगा कि उस बच्चे को लगेगा कि ये सर्टिफिकेट कोर्स जो हमें मिला है, इससे हमारे पैतृक जो हमें हमारे बाप ने किया है उसे करने का अवसर मिल रहा। मगर इससे आने से क्या होगा? जो आपका बच्चा, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर नहीं होती, जो बच्चा आपका प्रोफेशनल एजुकेशन में जाता, जो बच्चा कक्षा 6-8 पास करने के बाद, इंटर पास करने के बाद प्रोफेशनल एजुकेशन में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनता, उस बच्चे के पिता की इनकम खत्म कर दी गई। ये बेरोजगारी कह रही है। और जब से बेरोजगारी बढ़ी है तब से भारत हंगर इंडेक्स में बढ़ गया, 107वें नंबर पर हो गया। आप समझ रहे हैं, 107वें नंबर पर भारत हो गया। यानी ये भयंकर परिस्थितियां हैं। तो जो ये बच्चा आपका सर्टिफिकेट कोर्स लेगा, उस बच्चे को इस माध्यम से ये ट्रेनिंग दिया जाएगा, तो उस बच्चे के साथ जो भावना जाए साइकोलॉजी निर्माण होनी थी कि वो प्रोफेशनल कोर्स करता, उस बच्चे के पिता की इनकम ना होने की वजह से वो बच्चा सोचेगा कि मैं इसी छोटे काम के लिए 10-5 हजार पर इस काम को कर लो। और 2014 की जब सरकार बनी, उस वक्त इस सरकार के लोगों ने 27,000 कंपनियों को न्योता दिया और 27,000 कंपनी को स्किल्ड लेबर की जरूरत थी। तो स्किल्ड लेबर कहां से जाएंगे? उस स्किल्ड लेबर को ट्रेंड करके, गुलाम लेबर बना करके ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से उन बच्चों को वहां ट्रांसफर करने का मामला है। आने वाले समय में ये 2 साल 3 साल के अंदर आने वाली जो परिस्थितियां निर्माण हो रही है, आने वाले 2-3 साल के अंदर आपके समाज में जो बच्चा पढ़ा लिखा होगा, वो पढ़ा लिखा गुलाम मजदूर पैदा होगा। वो बच्चा गुलाम मजदूर पैदा होगा और उस बच्चे को पढ़ लिख करके भी वो अपने अधिकार से वंचित रहेगा। इसलिए साथियों, समय का ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो आज की संगठन की परिस्थितियां निर्माण हुई है कि संगठन आंदोलन के टेकाव पर परिस्थिति पर है, आंदोलन के मूड पर है। तो जब संगठन आंदोलन के मूड पर है तो इस वक्त संसाधन की भी जरूरत होती है। और ये जो संसाधन है, ये युवा बेरोजगार विद्यार्थी वर्ग पर्याप्त रूप से इसे भरपाई कर सकता है। और ये संसाधन अगर इन विद्यार्थियों, युवा बेरोजगार रिसर्च स्कॉलरों से पर्याप्त रूप से भरपाई करना चाहते हैं तो आपको काम करना होगा। एक काम आपको करना होगा कि आपको अपने विद्यार्थियों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए उनको इस लड़ाई के लिए तैयार करना पड़ेगा। एक बात। दूसरा, इन समस्याओं को ध्यान में रख करके अभी हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत ही भयंकर और डायनेमिक प्रोग्राम बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। वो प्रोग्राम है कि आने वाले समय में 2023 मार्च तक हमारा टाइम बाउंड प्रोग्राम है कि आने वाले 2023
मार्च इंड तक हम 5 लाख बेरोजगार जोड़ो सदस्यता अभियान चलाएंगे और ये 5 लाख बेरोजगार सदस्यता अभियान को जोड़ करके इनको प्रशिक्षित करके और बोलेंगे चलो संसद की चलो और चलो और संसद को घेरेंगे। इसलिए घेरेंगे कि आने वाले समय में 2014 आने वाली जो ये 24 की चुनाव है, इस 24 के केंद्र की चुनाव में ये सिर्फ बेरोजगारी के मुद्दे के आधार पर सरकार को गिरा दिया जाए। इस तरीके से इस बेरोजगार मुद्दे को हमें उठाना होगा। इस मुद्दे में आप लोग भी शामिल होंगे, इसमें साथ सहयोग करेंगे। आप लोगों ने बात सुना, धन्यवाद। जय मंगला सिंह।